आखिरकार महाकुंभ पहुंच ही गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। महाकुंभ में योगी सरकार की व्यवस्थाएं देख खुश हो गए अखिलेश। एक नहीं, दो नहीं, संगम तट पर लगाई पूरी 11 डुबकियां। पहले गिना रहे थे महाकुंभ की कमियां, अब बदल गया अखिलेश का नजरिया। प्रयागराज के महाकुंभ की शुरुआत हुई तो देश और प्रदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं प्रदेश की सियासत में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा प्रयागराज में सरकार की व्यवस्थाओं और कमियों को उजागर करने में लगी थी। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाकुंभ के बजाय हरिद्वार में डुबकी लगाने पहुंच गए। इसे लेकर भी खूब सियासत शुरू हुई। अखिलेश यादव से यह भी पूछा गया कि आखिरकार वो प्रयागराज में डुबकी लगाने कब जाएंगे, जिसके जवाब में तब अखिलेश यादव ने यह कहते हुए टाल दिया था कि जब मां गंगा बुलाएंगी तब वो महाकुंभ नहाने जाएंगे। आखिरकार 26 जनवरी को अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंच गए और संगम तट पर पूरी आस्था के साथ डुबकियां लगाईं। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने महाकुंभ नगर में प्रदेश सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं और सनातन आस्था के इस संगम से जुड़े कई महत्वपूर्ण जवाब दिए। अखिलेश ने 11 डुबकियों को लेकर बताया कि उन्हें किसी बड़े संत ने कहा था कि 11 डुबकियों से पुण्य होता है। अखिलेश का आखिरकार महाकुंभ पहुंचकर नजरिया भी बदल गया। उन्होंने ये माना कि महाकुंभ में सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर काम किया गया है। जब अखिलेश से ये पूछा गया कि आप तो एक्स पर लगातार महाकुंभ की कमियां गिनाते रहे हैं, इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना। हालांकि अखिलेश ने यह भी कहा कि जब इन कमियों की जानकारी दी जा रही थी तब वाकई कमियां थीं, लेकिन बाद में यहां पर तेजी से काम हुआ है। हालांकि अभी भी इतने बड़े महाकुंभ में कमियां गिनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां अब कोई कमी नजर नहीं आ रही। प्रयागराज में सदियों से लोगों के आने की परंपरा है। सालों से लोग यहां आ रहे हैं। यहां किसी के बुलाने या न्योता देने से नहीं, बल्कि लोग यहां अपनी आस्था से आते हैं, मां गंगा में डुबकी लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। अखिलेश यादव से जब यह पूछा गया कि क्या आपको मां गंगा ने बुलाया था, इस पर अखिलेश ने कहा कि मैं कोई पहली बार नहीं आया हूं, इससे पहले भी मैं यहां आ चुका हूं। अपनी सरकार में भी मुझे कुंभ के आयोजन का मौका मिला था और उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी की थी उसकी तमाम चीजें वहां रखी गई थीं, जो उस समय पहली बार हुई थीं। ये बड़ा आयोजन है और मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय भी महाकुंभ करने का मौका मिला था। 12 साल के बाद जो कुंभ हुआ था वो करने का मौका मिला था। उस समय चीफ सेक्रेटरी और संबंधित विभाग जितने भी थे और हम लोगों को जो कम संसाधन में आयोजन करने का मौका मिला था, उस समय के तमाम स्टडीज ये कहती हैं, जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी, और पूरा का पूरा कुंभ कहां से परंपरा शुरू हुई है। सम्राट हर्षवर्धन के समय से जो हम पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो दिखाई देती है, वैसे तो ये पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जिसकी जानकारी हमें और आपको मिलती है वो मिलती है सम्राट हर्षवर्धन के समय की। जिस समय से ये कुंभ हुआ है उसको पूरा डॉक्यूमेंटेड किया है। और यही इस कुंभ की खूबसूरती है कि जो रिवर का कन्वर्जेंस है, तीनों नदियों का जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग होता है। यही इसकी खूबसूरती है और बिना प्रचार के लोग यहाँ व्यक्तिगत आस्था से यहाँ लोग आके जुड़ते हैं। महाकुंभ में अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं के बजाय इस बार श्रद्धालुओं के आंकड़े को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि जिस तरह से सपा शुरुआत से ही महाकुंभ को लेकर तमाम कमियां दिखा रही थी, उसे लेकर अखिलेश जब महाकुंभ पहुंचे तो उनके बोल अलग नजर आए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने संगम तट पर सनातन आस्था के प्रति अपना पूर्ण समर्पण भी व्यक्त किया। हालांकि अब अखिलेश यादव की यह आस्था सियासी तौर पर अयोध्या से सटी मिल्कीपुर सीट पर कितना फर्क डाल पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।